बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स यानी दो मुसलसलों की मुमासलत की डेफिनेशन और फिर उससे रिलेटेड कुछ हमने रिव्यू एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस किए थे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दी गई मुतमासल मुसलसलों से नामालूम m और x की मिकदार मालूम करें। अब आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमें m जो है वो कहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 5m-3 2m+6 यानी ये दो साइड्स हैं BD और DC। इस तरह x आपको यहाँ पे एंगल C में 5x+6 ये इसकी x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो हमें ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, यानी कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ये दोनों मुतमासल मुसलसान हैं। अब आप देखिए ज़रा कि जो AD है ये साइड परपेंडिकुलर है BC पर। ओवरऑल ये जो ट्रायंगल A की नज़र आ रही है ABC, इसमें वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है जो कि BC साइड पर नुक्ता D पर उसको मिलता है। और ये अलामत आप जानते हैं 90 डिग्रीज़ के एंगल की है, यानी इधर भी 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है और इधर भी 90 डिग्रीज़ का एंगल बन रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ट्राई एंगल ABD और ट्राई एंगल ADC ये दोनों कायमातु ज़ाविया मुसलसे हैं, क्योंकि इनमें 90 डिग्रीज़ का एंगल मौजूद है। और ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज़ का हो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उर्दू में उसको कायमातु ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने इस क्वेश्चन में m और x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि गिवन हमें ये कंडीशन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, यानी ये दोनों मुतमासल मुसलसे हैं। तो इसी बात का हवाला हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले कि सिंस ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल ABD, इसी तरह दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, AC और ये D, और ये दोनों आपस में क्या है, कांग्रुएंट हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं, तो इसके लिए कांग्रुएंसी की जो सिंबल है, अलामत है, वो ये है =2 के ऊपर ये आपने टेढ़ा सा निशान लगाना है, इसको टिल्डा कहते हैं। ओवरऑल ये कांग्रुएंट मुतमासल की अलामत है और ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में मालूम है। उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर गिवन कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि ये दोनों मुसलसे मुतमासल हैं। अगर दो मुसलसे मुतमासल हों इसका मतलब ये होगा कि उनकी शेप भी एक जैसी होगी दोनों मुसलसलों की और उनका साइज़ भी एक जैसा होगा। तो बेटा कॉन्ग्रुएंट का जो वर्ड है ना, मुतमासल का, इसको बड़ा गौर से समझें कि दो चीज़ें कॉन्ग्रुएंट तब कहलाती हैं अगर वो दोनों शेप में भी एक जैसी हों। तो अब दो मुसलसे मुतमासल तब होती हैं कि अगर उनकी जो शक्ल है वो सेम हो और उनका साइज़ भी सेम हो। तो लिहाजा फिर क्या होगा कि इनके जो मुतनाज़रा अरकान हैं, यानी कि जो इज़ला हैं और जो ज़ाविये हैं, वो आपस में क्या होंगे, मुतमासल होंगे। लिहाजा देयरफॉर क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मुतमासल हैं, इसका मतलब इनके तीनों इज़ला भी इस एक मुसल्लस के दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा तीनों इज़ला के मुतमासल होंगे और इस मुसल्लस के तीनों ज़ाविये दूसरी मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के मुतमासल होंगे। तो लिहाजा फिर इस ट्रायंगल ABD में ये जो साइड BD है, साइड BD जो कि इस ट्रायंगल का बेस कायदा है, तो इसकी जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ साइड BD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ CD, यानी कि ABD मुसल्लस का जो कायदा BD है वो मुसल्लस ACD उसका कायदा कौन सा है, CD। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, मुतमासल होंगे। क्यों कि ये दोनों मुसलसे आपस में मुतमासल हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मुतमासल मुसलसों के मुतनाज़रा इज़ला। प्रीवियस लेक्चर में बेटा आपको समझाया था कि मुतनाज़रा का जो लफ्ज़ है इससे मुराद है उसकी एक मुसल्लस में जितनी जो लंबाई है, पैमाइश है, जो एक
ट्रायंगल में है उसी ही पैमाइश की दूसरी ट्रायंगल में वही चीज़, यानी कि जहाँ पे ये साइड है तो दूसरी साइड इसमें कौन सी है फिर सी डी, क्योंकि ये बी डी इस मुसल्लस का कायदा है और सी डी इस मुसल्लस का कायदा है। तो ये दोनों कायदे, और यहाँ पर ये डबल आपको निशान भी नज़र आना चाहिए। इसका मतलब है साइड बी डी ये इक्वल कांग्रुएंट किसके है, साइड सी डी के। इसलिए मैंने इनको आपस में कांग्रुएंट लिखा और आगे इनकी वैल्यूज़ लिखी। बी डी की आपको वैल्यू दी गई है 5m-3, सी डी की आपको वैल्यू है 2m+6। हमने वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है, तो बेटा 2m को आप इस जानब ले आएंगे तो इधर ये प्लस की अलामत, तो इधर आकर ये माइनस की अलामत हो जाएगी। 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6 में। 5 में से 2 माइनस करें 3m, 6 + 3 9, तो m हमने फाइंड करना है। 3m से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर ये राइट हैंड साइड में 9 के नीचे डिवाइड होगा। 9 को 3 पे तकसीम करें तो आपका आंसर आ जाएगा 3। इस तरह से वैल्यू ऑफ m हमने फाइंड की, वो क्या आ गई 3। इसके बाद हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करने के लिए, अब देखें x कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, ये एंगल में आ रहा है। सी एंगल जो है वो उसने दिया है हमें 5x + 5, और यहाँ पे बेस पे बनने वाला ये जो एंगल C है, इस ट्रायंगल ACD में दूसरी ट्रायंगल ABD में बेस पर बनने वाला जाविया कौन सा है, वो है 55 डिग्रीज। इसीलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज़ कांग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल C, यानी कि ये एंगल B और एंगल C ये दोनों जाविये भी आपस में मुतमासल हैं। क्यों कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, मुतमासल मुसलसों के मुतनाज़रा जाविये, क्योंकि अब हम जावियों को आपस में मुतमासल कह रहे हैं तो यहाँ पर आपने जाविये लिखने हैं। ऊपर हमने इज़ला को मुतमासल कहा था तो मुतनाज़रा इज़ला लिखा था, और ये रेफरेंस, ये हवाले आपने ज़रूर लिखने हैं। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, वो आप डायग्राम में देखें तो 55 आपको गिवन है। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी आपको डायग्राम में 5x + 5 डिग्रीज़, ये ऊपर जो सर्कल है ये डिग्रीज़ की अलामत है, ये गिवन है। इन दोनों को इक्वल रखें, इनकी यानी कि वैल्यूज़ पुट कर दें। अब हमने क्योंकि x मालूम करना है, 5 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह 5x यहाँ पे रह जाएगा, तो हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 इधर जाके माइनस होगा, 55 - 5 आंसर आपको मिलेगा 50। अब हमने x मालूम करने के लिए ये 5 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर लेफ़्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इधर आकर ये डिवाइड होगा, तो 50 को 5 पे तकसीम करें, आंसर आपको 10 मिल जाएगा। सो x = 10 डिग्रीज़, दस m = 3 एंड x = 10। यही हमारे दो अननोन्स थे, यही दो नामालूम मिकदारें थीं इस दोनों ट्रायंगल्स में। इस तरह से इस वीडियो को बेटा दोबारा गौर से समझें कि इसमें हम कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यानी दो मुसलसलों की मुमासलत की डेफिनेशन को ही असल में यूज़ कर रहे हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी ये आपके क्वेश्चन इस डायग्राम वाले इस तरह के हैं उन सब में यही डेफिनेशन हम कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करते हैं, और उसी से ही हम जो नामालूम वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज 10 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा 5 कि इफ़ ट्रायंगल PQR इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, यानी कि ये दो डायग्राम में एक मुसल्लस ABC और दूसरी मुसल्लस PQR ये हमें गिवन है, और ये दोनों क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने ये शो नहीं करना कि ये दोनों मुतमासल हैं या नहीं है, बल्कि ये हमें कंडीशन गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों कांग्रुएंट हैं बेटा तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों शक्ल में भी सेम है और साइज़ में भी सेम है। देन फाइंड दी अननोन्स, तो हमने ये नामालूम, एक ट्रायंगल में देखें x आपको नामालूम नज़र आ रहा है और दूसरी ट्रायंगल में z और y-1 ये दोनों नामालूम नज़र आ रहे हैं। अब देखें ज़रा, इन ट्रायंगल्स में एक बड़ी ख़ास बात है कि दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्रीज़ का एंगल है। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो उसको हम कहते हैं कायमातुज़ ज़ाविया मुसल्लस। इस तरह से ये दोनों मुसलसें ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, कायमातुज़ ज़ाविया मुसलसे हैं, और 90 डिग्रीज़ का एंगल जो होता है उसके सामने वाली जो साइड है, जैसे यहाँ पे इस ट्रायंगल PQR में PR ये साइड किसके अपोजिट है, 90 डिग्री के सामने है, क्योंकि 90 डिग्रीज़ के ये तो दोनों साथ वाली साइड्स हैं, तो सामने वाली साइड कौन सी है, PR।
इसका मतलब और उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो ये ज़िला वतर कहलाएगा, हाइपोटीनस कहलाता है। 90 डिग्रीज़ के अपोजिट जो साइड है उसको हम वतर कहते हैं। इसी तरह इस ट्रायंगल में 90 डिग्री से एंगल ये है और इसकी अपोजिट साइड क्या है, AC। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब हमें ये गिवन है तो सबसे पहले यही आप लिखेंगे, ट्रायंगल PQR इज़ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। चूँकि ये दो मुसलसें आपस में मुतमासल हैं, लिहाजा फिर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इज़ला हैं और जो ज़ाविये हैं वो भी क्या होंगे, वो भी मुतमासल होंगे, कांग्रुएंट होंगे। तो लिहाजा PR, ये इस मुसलस में PR क्या है, हाइपोवतर है, क्योंकि ये 90 डिग्रीज़ के सामने है ज़िला। तो PR ये ज़िला कांग्रुएंट किसकी होगा, दूसरी मुसलस में 90 डिग्रीज़ के सामने वाला ज़िला कौन सा है बेटा, वो है AC। आप शक्ल में देख सकते हैं कि दोनों में देखें 90 के अपोजिट इसमें ये बनता है और इस ट्रायंगल में 90 के अपोजिट ये साइड AC बनती है। तो लिहाजा PR की कीमत आपको इसमें दी गई है, वो है 5 सेंटीमीटर। AC ज़िला की लंबाई ना मालूम है और उसने लिखा है y-1 और हमने y मालूम करना है, तो 1 इधर माइनस हो रहा है, इसको ले जाएं लेफ़्ट हैंड साइड में, तो ये 5 में क्या हो जाएगा, 1 ऐड होगा, 5 + 1 6 सेंटीमीटर। ये आपको यूनिट भी साथ दिया है मेजरमेंट का, तो वो भी आप साथ लिखेंगे। सो y = 6 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि ये जो PQ ट्रायंगल PQR में ये नामालूम ज़िला है, साइड है PQ, जिसकी मेजरमेंट हमें पता नहीं है और उसने X से उसको ज़ाहिर किया है। तो PQ इस ट्रायंगल में, ये समझ लें अगर आप इसको बेस कह लें, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ABC में छोटा ज़िला आप देख सकते हैं कौन सा है, ये देखें ना ज़रा, इसकी लंबाई लेंथ कम है और QR की लंबाई ज़्यादा है। इसका मतलब अब हम PQ जो कि छोटी लंबाई है, इसमें ABC में कौन सी छोटी लंबाई है, वो है बेटा AB। इस तरह से PQ साइड ये ज़िला कांग्रुएंट किसकी होगा, AB की। क्यों कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये मुतनाज़रा इज़ला हैं। तो लिहाजा बेटा PQ इसने यहाँ पे X से रिप्रेजेंट किया है, X लिखेंगे। AB की वैल्यू ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। इस तरह से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद थर्ड आप देखें तो इस ट्रायंगल में ये जो QR साइड है वो है 4 सेंटीमीटर और इसमें कौन सी साइड है, वो है BC, यानी कि QR ये साइड कांग्रुएंट होगी साइड BC की। और इस तरह से क्यों कि ये मुतनाज़रा इज़ला है। तो QR की लंबाई आपको डायग्राम में 4 सेंटीमीटर गिवन है और BC इस ज़िला की लंबाई आपको Z से रिप्रेजेंट की गई है। तो लिहाजा Z = 4 सेंटीमीटर आपका ये Z की वैल्यू आ जाएगी। लिहाजा हमने, क्योंकि इसमें दोनों ट्रायंगल में X, Y एंड Z यही फाइंड आउट करना थे, तो सबसे पहले हमने y की वैल्यू फाइंड की 6 सेंटीमीटर, देन हमने x की वैल्यू फाइंड की 3 सेंटीमीटर, फाइनली हमने z की वैल्यू फाइंड की, वो आ गई 4 सेंटीमीटर। दस एट द एंड आप ये तमाम वैल्यूज़ को लिख दें कि x = 3, y = 6 एंड z = 4। सो इन फैक्ट हम बेटा, मैं अगेन इस बात पे आपको फोकस करवा रहा हूँ कि हम कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल की ही डेफिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। और इसमें आपने ये जो साथ रेफरेंस मैं लिख रहा हूँ, इनको भी आपने पेपर में या अपनी प्रैक्टिस बना लें कि ये भी आपने हाईलाइट करने हैं, इसी तरह ही आपने लिखने हैं। कि सबसे पहले आप बताएंगे कि दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं, सबसे पहले ये चीज़ आप राइट करेंगे। देन फिर आप कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स या साइड्स हैं वो आप इक्वल रख के वहाँ से नामालूम की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, जिसका प्रोसीजर हमने इस सोल्यूशन में देखा। तो आज के इस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 10 में क्वेश्चन 4 एंड 5 को सॉल्व किया है। इस वीडियो को बेटा बार बार देखें और जहाँ से समझ ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर दें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।